अन्योन्हासेयो नमस्ते। आज के इस चैप्टर पे हम पढ़ेंगे कोरियन रीडिंग रूल्स के बारे में। कोरियन रीडिंग रूल्स को समझने से पहले आपको दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जो कंसोनेंट्स होते हैं वो एक रेगुलर फॉर्म में होते हैं, यानी कि उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा स्लो होता है देन कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग कंसोनेंट। दोनों को कंपेयर किया जाए एज अ प्रोनाउंसिएशन, देन ख, क, ध, थ, भ, फ, छ, छ। अगर इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात किया जाए, जब भी हम स्ट्रॉन्ग कंसोनेंट्स को प्रोनाउंसिएशन करते हैं या फिर उन्हें रीड करते हैं तो रीड करते समय एक एयर फ्लो भी होता है। अगर यही बात की जाए रेगुलर कंसोनेंट्स की तो उसमें एयर फ्लो बहुत ही कम होता है जब हम उन्हें प्रोनाउंसिएशन करते हैं। आइए बात करते हैं हम अपने पहले रूल के बारे में, जो कि बेस कंसोनेंट से जुड़ा हुआ है। जब कभी भी ये 7 कंसोनेंट्स मतलब कि सियोत, संगसियोत, दिगत, हियत, थियत, झियत, छियत, अगर ये 7 कंसोनेंट वर्ड के फाइनल प्लेस में हो या फिर बॉटम प्लेस पे हो तो उनका जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो सा, ध, ह, ता, जा, छा ना करके ता करेंगे। ता, टी फॉर टाइगर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इसे मोस नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मौत, मौत। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ एंड ओ। दिस इज अ मौत, नॉट अ मौत। लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल्स। Then the examples are khat, nat, nat, it, phat, nit, phat। अगर सेकंड रूल्स की बात की जाए, जब कभी भी दो कंसोनेंट एक साथ आते हैं, स्पेशली ये कंसोनेंट जो लिखे हुए हैं ख, ध, भ, स, झ, क, थ, फ, स, ज, ख, त, फ, छ, अगर ये सभी वॉवेल्स एक ही वर्ड में एक के बाद तुरंत रिपीट हो जाएं तो उनका प्रोनाउंसिएशन हम डबल वॉवेल्स के प्रोनाउंसिएशन की तरह ही करते हैं। फॉर एग्जांपल, हक्यो, हक्यो, हक्यो मीन्स स्कूल, हक्यो, देन द प्रोनाउंसिएशन इज हक्यो, हक्यो। And it's your practice time. You have to pronounce it and you have to practice it. 먹자, 돕다, 맞다, 샀지, 식당, 박사, 옷방, 봤다, 돕다। अगर बात करें तीसरे रूल की तो इसमें जब कभी भी किसी कंसोनेंट के तुरंत बाद हियत कंसोनेंट आता है, ह कंसोनेंट आता है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन जो ह कंसोनेंट के पहले जो कंसोनेंट होगा उसका प्रोनाउंसिएशन स्ट्रॉन्ग कंसोनेंट की तरह होगा। इट्स मीन कि रेगुलर कंसोनेंट जो हियत के पहले है उसका प्रोनाउंसिएशन रेगुलर कंसोनेंट की तरह ना होकर स्ट्रॉन्ग कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन वहाँ पे होगा। इफ़ आई टॉक अबाउट एग्जाम्पल, इस वर्ड में इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग सोच रहे होंगे भाखा होगा, भाखा, बट इसका प्रोनाउंसिएशन भाखा ना होके फाखा, फाखा ये होगा। There are many examples for you, so please listen carefully and practice it. 악하다, 백호, 괜찮다, 착하다, 못하다, 밝히다, 좋다। Now it's your practice time. For your better understanding, please pronounce it loudly. आइए बात करते हैं फोर्थ रूल की। जब कभी भी रियल कंसोनेंट किसी बेस कंसोनेंट के पहले आता है तो बेस कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन नॉर्मल कंसोनेंट की तरह ना होकर उसका प्रोनाउंसिएशन डबल कंसोनेंट की तरह होगा। यूज़ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए रियल कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन 2 होता है, र और ला। आपकी इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। फॉर एग्जांपल, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज मिलतांग, मिलतांग, नॉट मिलदांग। रूल 5, मोस्टली कोरियन वर्ड्स में अगर कंसोनेंट के जस्ट बाद नियन कंसोनेंट आता है, कंसोनेंट के जस्ट बाद नियन कंसोनेंट आएगा तो पहले कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन
उसके खुद के प्रोनाउंसिएशन की तरह ना होकर वहाँ पर नियन कंसोनेंट को प्रोनाउंस किया जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मन्ना, मन्ना, इन्नन, इन्नन। रूल नंबर 6, जब कभी भी रियल कंसोनेंट कंसोनेंट और मियम कंसोनेंट के जस्ट बाद यूज़ हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन रियल कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन ना होगा, नियन कंसोनेंट की तरह ही होगा। इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। लेट्स फोकस ऑन द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज थम्न्यो, थम्न्यो, एंड द सेकंड एग्जाम्पल इज छंगनो, छंगनो। रूल नंबर 7, जब कभी भी रियल कंसोनेंट नियन कंसोनेंट के बाद और नियन कंसोनेंट रियल कंसोनेंट के बाद आए तो नियन कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन रियल कंसोनेंट की तरह ही होगा। आई नो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट यू हैव टू नो अबाउट द बेसिक्स। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, माली, माली, माली। एग्जाम्पल नंबर 2, भालू, भालू, भालू। रूल नंबर 8, जब कभी भी थियत कंसोनेंट के बाद ई वॉवेल का यूज़ हो और दिगत कंसोनेंट के बाद ही वर्ड का यूज़ हो तो उन दोनों का प्रोनाउंसिएशन छी होगा, और थियत के बाद अगर ई वॉवेल का यूज़ हो रहा है तो उनका प्रोनाउंसिएशन जी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल खाची, खाची, माझी, माझी, खच्चीदा, खच्चीदा। रूल नंबर 9, जब कभी भी खियोक, संगियोक, खियोक कंसोनेंट के बाद तुरंत ही नियम और मियम कंसोनेंट आए तो उन तीनों कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन होगा। जो अंग कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन होगा वही अंग कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन वहाँ पर होगा। खूंगमिन, खूंगमिन, फूंगना, फूंगना, फुआंगमुन, फुआंगमुन। रूल नंबर 9, जब कभी भी घियोक कंसोनेंट रियल कंसोनेंट के पहले आए तो खियोक कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन होगा और रियल कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन नियन कंसोनेंट के प्रोनाउंसिएशन की तरह सेम होगा। This is why the Korean language is the toughest language in the world. If you know the basic, it is very easy to learn. For example, Singnam, Singnam, Pongning, Pongning, Mangnyo, Mangnyo. Rule number 11, जब कभी भी भियप कंसोनेंट रियल कंसोनेंट के पहले यूज़ हो रहा हो तो भियप कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन मियम कंसोनेंट की तरह हो जाएगा और real will become neon consonant, means it is pronounced as neon consonant. I'm definitely sure you can learn it, just don't give up. Let's learn some examples. Hamni, hamni, simni, simni, hamnyu, hamnyu. Rule number 12, जब कभी भी सियोत कंसोनेंट इन 6 वॉवेल या, यो, ये, ए, यो, यू के पहले आएगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन स होगा, श, श, लाइक अ सो। लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स। शा, शो, शू, शो, शे, शे। रूल नंबर 13, जब कभी भी भियप और फियप कंसोनेंट के जस्ट बाद नियम और मियम कंसोनेंट आए तो भियप और फियप कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन मियम कंसोनेंट की तरह सेम हो जाता है। आइए एग्जाम्पल को लेकर और बेहतर तरीके से समझते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, हमनीदा, हमनीदा, इमनामुम, इमनामुम। इफ़ यू वांटेड टू लर्न एंड स्पीक फ्लुएंटली देन प्रैक्टिस इट लाउडली। रूल नंबर 14, जब कभी भी खियोक और फियप कंसोनेंट अपने इनिशियल पेस पे हो तो उनका प्रोनाउंसिएशन खियक का खियोक कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन ग्योक कंसोनेंट के प्रोनाउंसिएशन की तरह होता है एंड फियप कंसोनेंट विल प्रोनाउंस्ड एट भियप कंसोनेंट। फॉर एग्जांपल फुओग, फुओ, आप, आप। If you have any doubt, please let me know in the comment section. I will try to resolve your problem.
धन्यवाद खमशामिदा. Thank you so much for watching. If you have any doubt, please let me know in the comment section. I will try my best to answer you, and please take care of yourself, learn more, practice, don't give up, and love yourself. Annyeong, bye bye.